हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इवन पीईटी, टीईटी, सब में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मोटर मार्गों पर स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। यानी विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जो ड्राइवरलेस कारों को हाईवेज पर चलने के लिए कानूनी रूप से मंजूरी दे दी है जिसने, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी दे दी है कानूनी रूप से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। क्लाइमेट इमरजेंसी विश्व का लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है, ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम ने मोटर मार्गों पर स्वचालित कारों के उपयोग को कानूनी रूप से मंजूरी देने वाला देश का विश्व का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की पहल किस राज्य ने सबसे पहले की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की जो शुरुआत है, ये हरियाणा ने की। हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है। इंपॉर्टेंट थीम है, तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो स्वास्थ्य अकेडमी के चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम है, ये है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 2021 है, इसकी थीम है। इसमें अगर बात करें तो इसे यूनेस्को द्वारा इस दिवस को 1997 से 3 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1997 से मनाया जाता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, इसे जारी कौन करता है? तो इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो 180 देशों में भारत की रैंक 142 है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम हैं, सब में क्वेश्चंस इस सूचकांक से आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है यूएसए ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है किसने? अमेरिका ने, यानी यूएसए ने। अब ये P8I है क्या? तो ये P8I जो है, ये नौसेना से संबंधित विमान है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है। निर्माण बोइंग कंपनी आपकी चर्चा में रहती है। तो P8I जो ये विमान है नौसेना का, इसका जो है निर्माण बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकुर योजना। देखिए, आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए इसमें ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। अंकुर योजना का मतलब ये है पौधारोपण को प्रोत्साहित, यानी प्लांटेशन को प्रमोट करेगी ये योजना। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो है पौधों को लगाए, प्लांटेशन की तरफ अग्रसर बने, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की किल्लत जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके लिए नहीं हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंकुर योजना किस राज्य ने? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 में
उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, सब में पूछ लिए जाते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला है। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जारी फेलोशिप का क्या नाम है? तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जो जारी फेलोशिप है उसका नाम है स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत फेलोशिप का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप लोग। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच के अकॉर्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 है, यानी 140वीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है ये इसे भारत में सबसे पहले संजय दत्त को दिया गया। संजय दत्त जो है भारत के पहले एक्टर हैं जिन्हें ये जो है पहले भारतीय के लिए जिन्हें जो है ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। गोल्डन वीज़ा होता क्या है? तो गोल्डन वीज़ा जो है ये किसी भी देश में निवेश जब कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ की जो है सरकार के द्वारा ये बेसिकली 10 साल के लिए दिया गया है। इसके याद रखिएगा इसका टाइम पीरियड कब तक है, तो वहाँ जो है उसको निवेश करने के लिए वहाँ सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है और इसके साथ साथ वहाँ पे जो उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे क्या है, बार बार उस व्यक्ति को वीज़ा के लिए परमिट नहीं लेनी पड़ती है उस देश की सरकार से, तो इसलिए इसकी जो टाइम लिमिट है ये 10 वर्ष है, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 43वीं बैठक में किस दवा को जीएसटी से छूट दी गई है? इसका नाम क्या है? तो जो जीएसटी से अभी 43वीं बैठक हुई उसमें एम्फोटेरिसिन, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिसिन बी जो दवा है ये ब्लैक फंगस के उपचार में काम आती है, इसको जो है जीएसटी में छूट दी गई है इसको। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है 2017 से। किस समिति की सिफारिश से? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश से जीएसटी लागू की गई थी। अगर बात करें कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया, तो असम ने भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया। सबसे पहले विश्व में किस देश ने जीएसटी को लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा जीएसटी से रिलेटेड कि अभी हाल ही में किस देश ने जीएसटी को समाप्त कर दिया है? तो मलेशिया इज़ द कंट्री जिसने जीएसटी को अभी हाल ही में समाप्त कर दिया है। तो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स मई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं, और अगर अभी चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।